जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर में सांप का निकलना, घर में सांप का निकलना, दीवारों पर तरेड़ आना और घर में बदबू का माहौल उत्पन्न होना। कई बार घर में बदबू सी आती है, लैट्रिन की बदबू आती है, स्मेल बहुत आती है घर के अंदर, और घर के अंदर जो है सांप के बच्चे निकलते हैं, सांप वो निकलते हैं, दीवारों पर सीलन सी महसूस रहती है। क्या कारण है? तंत्र है क्या? कोई किसी ने कोई तंत्र हमारे परिवार पर कर रखा है, या अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है? आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभवर्धक है आपके लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी जो स्थिति होती है ये इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को सही तरीके से गौर कर जो है हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हमने देखा है कि हमारे घर के अंदर अजीब सी स्मेल महसूस होने लग जाती है, जैसे कि बदबू आ रही है, लैट्रिन की, नाली की, या इस प्रकार की स्मेल जो है। लेकिन और जब वो स्मेल हमारे घर में आती है तब हमारे घर में क्लेश भी हो जाता है, तब हमारे घर के अंदर लड़ाई हो जाती है। हमें जब तक हम कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं तब तक तो घर में उत्पात मच जाता है। ये एक किस्म का तंत्र है जो आपके ऊपर किया गया है, और उस तंत्र के तहत ये तंत्र आज का नहीं है, पुराना है। पुराना तंत्र, कई बार क्या होता है कि क्या तंत्र विद्या पहले नहीं चलती थी? पहले तो आज के समय से ज्यादा चलती थी तंत्र विद्या। और उस वक्त जो लोग हमारे ऊपर तब तंत्र करते थे तब हमें उस बात का पता नहीं होता था कि अभी तंत्र करने वाला कौन है, क्या है, और कुछ विशेष लोगों को जो है, और उस वक्त का तंत्र भी जो था बड़ा स्टिक था, पावरफुल था। तो अब हमारे परिवार में से मान लो हमारी जो करने वाला है वो भी मर गया, जिसके ऊपर किया था वो भी मर गया, तो वो तंत्र जो है हमारे परिवार से हटाया तो किसी ने नहीं है, हटाया नहीं है, ना ही वो तंत्र हमारे परिवार से गया। तो अब उस तंत्र को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वो तंत्र का किस प्रकार का इंडिकेटर है? घर में सांप आना। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति तंत्र के तहत मरता है या काफी लंबे समय से जो है उसका कार्रवाई होती है कि वो जो है तंत्र के चपेट में आ गया है या तंत्र के तहत मर गया है, तो ऐसा व्यक्ति की जब सदगति कोई व्यक्ति नहीं करवाता और वो बीमार होकर मरा है, तड़प के मरा है, कुछ भी मरा है, तो घर के अंदर जो है वो जो तंत्र के तहत वाला व्यक्ति होता है वो सर्प योनि में 101% जाता है। सर्प योनि में जाता है। जब हमें पता नहीं होता है, हमारा घर का वो पितर होता है, हमारे घर का वो बुजुर्ग होता है कि वो तंत्र के तहत उसकी मृत्यु हो गई है। अब हमें उस चीज़ का ज्ञान था नहीं, हमें उस बात का पता था नहीं। अब कोई तंत्र का हमें ज्ञान होता तो हम निकलवा भी देते। अब वो हमारे घर में जो बार बार जो सर्प आ रहे हैं तो सर्प दोष भी हमारे घर के अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे घर के अंदर सर्प दोष जो है उत्पन्न हो रहा है। और घर के अंदर जो मकानों में तड़ेर आना, बहुत ज़्यादा सीलन आना, पानी सा महसूस होना, ये उसी तंत्र का प्रभाव है। ये तंत्र का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर भी पड़ता है, उसकी बॉडी पर भी पड़ता है, उसके हाथ पैरों में भी पसीने जो है छूटते हैं, और वो विचलित रहता है, और दिमाग में जो है उसके घर मानो पैसे में कोई किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है, उसे सब बंधा बंधा रहता है, दिमाग बंधा बंधा महसूस होता है। क्योंकि जब तंत्र के तहत परिवार आगे आगे बढ़ता है तो परिवार के ऊपर वो तंत्र का असर चलता रहता है। अब इस प्रकार के तंत्र को हम जानते तो नहीं है, हमें तो पता नहीं है, पर इसे रोके कैसे? इस प्रकार से रोका जा सकता है। परेशान बहुत हो चुके हैं, बढ़कर ऐसा तंत्र परिवार को फलीभूत नहीं होने देगा। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, जैसे आपने क्या करा, घर में यज्ञ करवा लिया, सारे काम करवा लिए, लेकिन लाभ कोई नहीं मिलता है। भूत प्रेतों के लोग कहते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत बड़े हुए हैं या ये बड़े हुए हैं, फिर भी आपने बहुत सारे रास्ते अपने घर के प्रति अपने बहुत सारे कार्य करके देख लिए, अब आप छक गए हो, अब ऐसे काम को करके आप छक गए हो। अब एक नया रास्ता आपको अपनाना चाहिए। जो क्या है सुन लीजिए। एक काम, सच्चे मन से ये काम करने लग जाना। आपके मन में अगर वाकई में इस तंत्र को अगर आपको हटाना है, आपको जो है गुलाब की चटनी बनानी है। गुलाब की चटनी, जैसे कि गुलाब की पत्तियां तोड़ लेना, 11 बादाम लेना, और कम से कम जो है 5 प्रकार के जो मगज हैं वो सारे ले लेना। 11 बादाम, 5 प्रकार के मगज, उसे अपने ठुंडी कोटे में उसकी चटनी तैयार कर लेनी है गुलाब की पत्तियों के साथ। ये किस्म का ना लेप तैयार हो जाएगा। कच्चे दूध के लस्सी के बनाकर उसमें ये लेप मिक्स करना है। 5 दीपक आटे के आपने गाय के घी के कंटिन्यू 41 दिनों तक आपने भगवान शिव पर ये अर्पण करना है लगातार। घर का पुरुष ही ये काम करे तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। कोई छोटा बच्चा भी है, अगर उसका पति नहीं मान रहा है किसी लेडीज का, तो उसका छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है, उसको लाभ प्राप्त हो सकता है, कृपा प्राप्त हो सकती है। जैसे जैसे आप वो ये काम आप करोगे, जल भगवान शिव पर अर्पण करोगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे, पहले तो जो, क्योंकि स्वयं भूतनाथ है वो, भगवान शिव कौन है? भूतनाथ, भूतों के देव, तंत्र मंत्र के जो है देवता है। जितना भी तंत्र जो उत्पन्न हुआ है भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है। और ऐसे देव पर जब आप प्रतिदिन पूजन करते हो और प्राप्त ऐसे ही प्रार्थना करते हो कि मेरे परिवार के अंदर अगर कोई सर्प योनि का है
या कोई पितृ सर्प योनि में चला गया जिसको ऊपर तंत्र सक्रिय था, जिसके ऊपर तंत्र हैवी था और तंत्र के कारण उसे रास्ता नहीं प्राप्त हो पाया है, तो उसे तंत्र से मुक्त करने का प्रयास बब्बू मैं आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर मांगता हूं। मुझे उसका नाम नहीं पता मेरे पितरों का, मुझे रास्ता दिखाइए। आप ये काम जो है अपने घर के अंदर करने लग जाइए। सर्प योनि का पितृ जो है अपने आप ही प्रेत योनि से, सर्प योनि से मुक्त होने लग जाएगा। शुरुआत में आपको इसका प्रभाव बेशक ना दिखे, लेकिन मैं आपको ये 100% बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप वाकई में, क्योंकि देखो करेगा जो करेगा उसका होगा। अगर आप इस उपाय को एक नॉर्मल उपाय सोच रहे हो कि एक नॉर्मल उपाय है, तो ये नॉर्मल उपाय जो है ये सोचने की गलती मत करना। ये उपाय बड़ा ही प्रभावशाली है, बड़ा ही कीमती है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। जब आप श्रद्धा और भाव से इस उपाय को करोगे तो 101% ये आपके लिए काम करने लग जाएगा। जैसे ही आपने जल अर्पण करना स्टार्ट किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप रोज की 11 माला दो और यही बात बोलना है कि मेरे परिवार में अगर सर्प योनि का कोई पितृ है, तंत्र योनि का कोई पितृ है, तंत्र में द्वारा लगकर सर्प योनि में गया है, उसे मुक्त करो। अगर आपने उस पितृ को मुक्त करवा दिया, आपके परिवार में जो जैसे गड़ा हुआ धन होता है ना, इस प्रकार का अगर कोई भी आपका जितना भी पैसा है या जितना भी आपका बर्बाद हुआ है या कुछ भी है, वो सब आपका लौट कर वापस आने वाला है, लौट कर वापस आने वाला है। नोट कर लेना इस बात को, अगर सच्चे मन से आपने ये कार्य किया, सर्प योनि का पितृ आजाद हो जाएगा। और जब वो आजाद हो गया और आपके प्रयास से अपने पितृ रूप में उसको सही स्थान दिलवा दिया, या बाबा के चरणों का या भक्ति पूजा पाठ जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हो उसके प्रति आपने माला जाप कर उनके प्रार्थना करके उस शक्ति को आपने बलशाली बना दिया, तो समझ लेना आपकी लाइफ में एक ऐसा बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी है। और उसके बाद आपके खाना पीना रहना, आपके बच्चों की जिंदगी सबकी सब बदल सकती है। ये पितृ जब श्रापित होते हैं ना एक किस्म का, और जब हम श्राप से इन्हें मुक्त करवा देते हैं, आप इसको 41 दिन तक करो, उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हो। इसको 108 दिन का संकल्प लेकर भी कर सकते हो। आप अगर 108 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हो तो उसके आप स्वयं सोचना कि जो आप काम कर रहे हो उसका प्रभाव आपको महसूस होगा। शुरुआत में इसकी कठिनाइयां आपको महसूस हो सकती हैं, पॉजिटिविटी बेशक ना महसूस होए, लेकिन धीरे 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 इसका प्रभाव आप महसूस करने लग जाओगे। जब आप भगवान शिवालय पर जल अर्पण करके आओगे ऐसा, तो जल अर्पण कर एक जल का लोटा भी आपने अर्पण करना है, वहां से थोड़ा बचा हुआ जल अपने लोटे में लाना है, घर के मुख्य द्वार पर वो जल जो है अपने छिड़कना है और घर के अंदर भी जो है अपने उसके छिट्टे देने हैं। फिर आपको स्वयं महसूस होने लग जाएगा कि आपका पितृ जो है, जो सर्प योनि में था या कुछ था, वो अब आजाद हुआ है। घर में बदबू आना बंद हो जाएगी, मकान का कहीं ना कहीं नवीन निर्माण खड़ा हो जाएगा, घर के अंदर जो है रास्ते खुल जाएंगे। मान लो एकदम रास्ते, हम जो है एकदम जो पहले सोचने समझने की जो शक्ति थी वो छीन हो चुकी थी, अब वो सोचने समझने की शक्ति जो है प्रबल हो जाएगी। आपका दिमाग जो है काम करने लग जाएगा। और अगर ये वीडियो सुनकर भी आप अपने तक रख लेते हो तो बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हो। क्या पता कोई व्यक्ति ऐसी ही पोजीशन से गुजर रहा हो और इस प्रकार जो है उसकी लाइफ में अगर इस प्रकार की वीडियो आती है तो वो उपाय कर अगर अपने जीवन को बनाना चाहता है, सार्थक करना चाहता है तो कर सकता है। आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बना सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 लोगों तक तो कम से कम कीजिए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।